वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, एसएससी कांस्टेबल जीडी की परीक्षा पीईटी और पीएसटी को लेकर के सभी विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि इसके एडमिट कार्ड कब से स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, उसके लिए क्या फिजिकल और मेडिकल एक साथ होने वाली है, या फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको ले जाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। इस प्रकार के तमाम सवालों के जवाब और एडमिट कार्ड हम किस प्रकार से डाउनलोड करें और किसका एडमिट कार्ड कब तक अवेलेबल हो जाएगा, ये सारा हम जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीईटी और पीएसटी एग्जाम को लेकर के। तो देखिए, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यहाँ पे नोटिस आ चुका है कि एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 20 अगस्त 2025 से। तो डेट हमारे पास आ चुकी है, एग्जाम 20 अगस्त से ही फिलहाल स्टार्ट हो रहे हैं। यदि कोई और दूसरी समस्या नहीं आती है, मौसम साफ खुला रहता है, तो ये एग्ज़ाम 20 तारीख से ही शुरू होने वाले हैं। और यदि मौसम खराब होता है, किसी कारणवश पोस्टपोन्ड भी होता है, तो ये 26 से 27 तक जा सकते हैं और ये 11 सितंबर तक चलेगा टेस्ट। ये एडमिट कार्ड आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप सबसे पहले क्या करें, आप गूगल पे चले जाएं, अपने ब्राउज़र को ओपन कर लें और ब्राउज़र के अंदर हम यहाँ पे सर्च करा लें सीआरपीएफ, क्योंकि ये एग्ज़ाम सीआरपीएफ कंडक्ट कराने वाली है। तो सीआरपीएफ के अंदर आप देखोगे यहाँ पे मिलेगा आपको रिक्रूटमेंट का, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करा दें। रिक्रूटमेंट पे आपको यहीं पे मिल जाएगा लिंक कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे नोटिस आए हुए हैं, ये नोटिस आप रीड करें और इनके बारे में मैं भी आपको बता दूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखो एक और आपके पास इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही होगी, उम्मीदवारों को 4 हालिया तस्वीरें और कम से कम एक फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा, उसकी ओरिजिनल कॉपी। अब देखो, 4 हालिया तस्वीरों से मतलब है कि फिलहाल की आपकी 4 फोटो, कलर फोटो 4 फोटो इन्होंने बताया है, आप कम से कम 6 से 7 फोटो लेकर के चलना। इसके अलावा यदि आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के जाते हैं तो आपको परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है ना। इस नोटिस को मैं यहाँ से कट करा देता हूँ। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी 3 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उस वक्त आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, आप उस रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ से वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास लास्ट रोल नंबर होगा तो रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से डाउनलोड करा सकते हैं। इसके अलावा आप नेम और फादर नेम से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। अब सभी का एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है, उस स्थिति में आपको डेट मिल जाएगी कि आपका एग्जाम किस डेट को है, तो उस डेट से 4 दिन से 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड इशू हो जाता है, तो आप वो एडमिट कार्ड उस वक्त डाउनलोड कर ले। अब बच्चों के मन में एक सवाल और आ रहा है, क्या फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ साथ होने वाले हैं? तो आप ये वाला नोटिफिकेशन देखें जो सबसे पहले जारी किया गया था। इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पीएसटी, पीईटी एंड डीवी, डीएमई और आरएमई की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी परीक्षाओं को अलग अलग आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि आपका ये क्लियर हो गया होगा यहाँ भी कि जो भी आपकी अभी फिजिकल और मेडिकल होने वाली है, एक साथ नहीं होने वाली है, दोनों अलग अलग होने वाली है। और इसके अलावा पूरी डेट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। एग्ज़ाम शुरू होगा 20 अगस्त से और 11 सितंबर तक चलेगा। इसके लिए 30 सेंटर्स नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 1500 कैंडिडेट पर डे पीएसटी और पीईटी की परीक्षा दे पाएंगे। ये लिखा हुआ है अपेंडिक्स ए के अंदर। कहाँ पे मिलेगा? मैंने अभी आपको दिखाए थे डॉक्यूमेंट्स। आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे इससे पहले जहां आपने क्लिक किया था ई एडमिट कार्ड के लिए, जो मैंने नीचे दिखाया था डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं एनेक्सर ए भी यहाँ पे है और अपेंडिक्स ए क्वालिफाइड भी है। ये सारे अपेंडिक्स और एनेक्सर आप रीड कर सकते हैं यदि करना चाहें तो, वरना मैं जानकारी लगभग मैंने कंप्लीट करी दी है और लास्ट तक मैं सारी जानकारी कंप्लीट करा देता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट के लिए कितनी रियायत दी गई है। फिजिकल के लिए कोई यदि फिट नहीं है, कोई किसी की तबीयत खराब है, किसी को चोट लगी है, कोई महिला है, कोई गर्भवती महिला है, इस प्रकार की उनके लिए किस किस को क्या क्या यहाँ पे रिबेट दी गई है, वो आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल अहम जागता है
कि अब डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या ले जाने पड़ेंगे। तो देखो मैं डिटेल से बताता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब डॉक्यूमेंट्स में हमको ज़रूरत पड़ेगी एडमिट कार्ड की। भूल के न जाएं, बहुत सारे होते हैं डॉक्यूमेंट, सारे ले जाते हैं और एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड निकाल के रख ले। फिर एक आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगी। आईडी प्रूफ ओरिजिनल और एक फ़ोटो कॉपी उसके साथ में ले जानी पड़ेगी। वो आईडी प्रूफ हो सकता है आधार कार्ड या पैन कार्ड ले जा सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या पासपोर्ट हो सकता है। यदि आपके पास अवेलेबल है पासपोर्ट तो पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब देखिए मार्कशीट, बहुत से स्टेट्स में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग इशू किए जाते हैं और कुछ स्टेट में मार्कशीट के अंदर ही सर्टिफिकेट मेंशन होती है। तो जिनकी एक ही डॉक्यूमेंट्स मिला है, मार्कशीट के अंदर ही सर्टिफिकेट है, तो सिर्फ मार्कशीट लेकर के जाएं। और जिन स्टेट्स में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग सेपरेट है तो दोनों उनको ले जानी पड़ेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी वालों के लिए, तो सबसे पहले ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वाले जो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं वो एसएससी फॉर्मेट के ऊपर होनी चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो मौजूदा वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए, यानी विद करंट फाइनेंस ईयर। ये कौन सा होता है? ये होगा जब आप अब जा रहे हैं 2025 में आपका एग्ज़ाम है, तो ये सर्टिफिकेट आपकी 1 अप्रैल 2024 से 14 अक्टूबर 2024 के बीच बनी हुई होनी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये लास्ट 3 इयर्स के अंदर की होनी चाहिए, ना कि उससे पहले की। ये ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट स्टेट की भी हो सकती है, सेंटर के भी हो सकती है। सेंटर की हो द बेस्ट रहेगा, स्टेट की भी चल जाएगी। एक आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। डोमिसाइल या कहें रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, कि आपका रेजिडेंशियल प्रूफ क्या है, वो सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास एनसीसी, आपने फॉर्म फिल करते वक्त एनसीसी फिल किया है वहाँ पे, तो एनसीसी ए, बी या सी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपने फॉर्म में फिल की है, वो लेकर के जानी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटो इसने 2 से 4 फोटो बताई है, लेकिन आप कम से कम 6 से 7 फोटो साथ में लेकर के जाएं और वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो होनी चाहिए। एक सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिएगी, वो डिमांड के ऊपर चाहिएगी। क्योंकि कुछ राज्यों में मेडिकल या शारीरिक परीक्षाओं के लिए ये जरूरी होता है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत उनको पड़ेगी जिन राज्यों में ये जरूरी होता है। ये फॉर्मेट भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको अपनी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर के जानी पड़ेगी। और यदि करंटली आप सर्विस में है, आप सर्विस कर रहे हैं, तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जानी पड़ेगी। अब देखिए एक और अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम फिजिकल देने नहीं जाएंगे। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि जो कट ऑफ लगी है और उनके मार्क्स कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ही ऊपर हैं, तो ऐसे में वो निराश हो रहे होंगे कि हमारा नंबर नहीं आने वाला है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं, आप फिजिकल देने ज़रूर जाए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जिनके कट ऑफ से 5 से 6 नंबर ज़्यादा आए हैं उनका सिलेक्शन रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि ये जो फिजिकल है ये आरफीड करवा रहा है, आरफीड के जरिए हो रहा है। आरफीड टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसमें धावक के पैरों में एक डिवाइस लगाई जाती है जो कि उसको मापता है कि इसने कितने समय में ये रेस कंप्लीट की है। जो 5 किलोमीटर की रेस है वो 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और यहाँ पे यदि किसी भी कैंडिडेट से यदि आधा सेकंड या 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हो जाता है तो वो उस रेस से बाहर हो जाता है। तो ये मान के चलो कि फिजिकल टेस्ट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर होने वाले हैं। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार उनका चांस बनता है, और जिसने थोड़ी प्रैक्टिस की है उनका चांस बाहर होने का ज़्यादा है। तो इसलिए चूक ना करें, यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। और भाई जिनके मार्क्स कट ऑफ से 5 से 7 नंबर ज़्यादा हैं तो वो अपने आप को सिलेक्टेड समझ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें दी गई हमारे द्वारा ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। और इसी प्रकार की सही और सटीक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और ये जानकारी सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।